हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्टर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं, जहां पे सबसे पहले टॉप पे तो एक टेक्स्ट है एंड देन आपको एक टेक्स्ट एरिया दिखेगा जहां पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। तो सपोज डैट मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, हेलो हाउ आर यू, एंड देन आई विल क्लिक ऑन द लिसन बटन। Hello, how are you? जैसे ही आप लिसन बटन पे क्लिक करोगे, Hello, how are you? यू विल लिसन हेलो हाउ आर यू। यहाँ पे एक ऑप्शन भी है दैट इज टू चूज योर वॉइस। अगर आप यहाँ पे अलग अलग वॉइसेस चेंज करते हो एंड देन आप लिसन बटन पे क्लिक करते हो, Hello, how are you? Hello, how are you? सो यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसको सिलेक्ट करके आप डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस को सुन सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक कंटेनर क्रिएट करना है। ये ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है आपको, ये क्रिएट करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले H1 या H2 की हेल्प से ये टेक्स्ट लिख देंगे। चलते अपने कोड एडिटर की तरफ और इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली कोड करके देखते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम दूंगा मैं 14, क्योंकि ये हमारा 14th प्रोजेक्ट है। एंड देन इसका मैं नाम दूंगा टेक्स्ट टू वॉइस। ओके, टेक्स्ट टू वॉइस। और इसके अंदर मैं सबसे पहले एक index.html फाइल को क्रिएट करूंगा। सो हेयर इट इज index.html, लेट मी कोलैप्स। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करते हैं और यहाँ पे हम लोग सेम टाइटल में टेक्स्ट टू वॉइस इसको लिख लेते हैं और इसको लाइव सर्वर की हेल्प से रन करते हैं। तो हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है, राइट, जहाँ पे हमें ये वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले जो काम करना है वो ये ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसी के अंदर तो ये सारा चीज़ है। ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट एरिया है, ये जो सिलेक्ट ऑप्शन है, ये जो लिसन बटन है, ये सब एक ब्लैक बॉक्स के अंदर है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं और उसके अंदर ये सारी चीज़ों को क्रिएट करेंगे। सो लेट्स कम बैक। और यहाँ पे बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करूंगा और उसको नाम दे दूंगा क्लास नेम कंटेनर। तो हमारे पास एक डिव क्रिएट हो चुका है जिसका क्लास नेम क्या है, कंटेनर। सबसे पहले कंटेनर के अंदर क्या है, सबसे पहले कंटेनर के अंदर एक टेक्स्ट है। तो हम लोग टेक्स्ट, सबसे पहले एक टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट के लिए हम लोग H1 टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, टेक्स्ट क्या होने वाला है, लेट मी कॉपी पेस्ट। तो ये हमारा टेक्स्ट है, राइट। लेट मी डबल क्लिक, कॉपी, कम बैक और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस चीज़ को पेस्ट कर दूंगा, टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्टर। अब हम अगर अपने वेब पेज पे जाएं तो क्या वो टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, दैट्स गुड। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला काम तो हो गया। ऑब्वियसली कलर, इसका कलर थोड़ा सा ग्रेडियंट है, नीचे बॉर्डर वगैरह है, इसका ब्लैक कलर है, ये सब हम लोग CSS में फिक्स करेंगे। फिलहाल H1 की हेल्प से हमें ये टेक्स्ट दिखाना था, हमने दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, अब जो हमें ये टेक्स्ट एरिया है, ये जो टेक्स्ट एरिया है, अब इसको क्रिएट करना है, राइट। सो लेट्स कम बैक और यहाँ पे H1 के नीचे एक मुझे क्या क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करना है टेक्स्ट एरिया। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को क्रिएट कर दिया। ये जो नेम आईडी है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि फिलहाल हमारा काम नहीं है इसका। और एक प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ और इस प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिखता हूँ राइट योर टेक्स्ट हियर। ठीक है, कम बैक और यहाँ पे देखते हैं क्या एक टेक्स्ट एरिया हमारे पास आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। यहाँ पे ये टेक्स्ट एरिया आ चुका है जिसके अंदर एक प्लेस होल्डर है राइट योर टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये काम भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये वाला सेलेक्ट ऑप्शन चाहिए, राइट, कि यहाँ से यूजर डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस को सेलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के नीचे आके मैं क्या करूँगा, मैं एक सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करूँगा और इसमें भी नेम आईडी का कोई काम नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड देन मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग आए तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये सेलेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। अगेन लेट मी जूम, लेट मी जूम अ लिटिल बिट। ये जो है, ये जो है, ये आपका क्या है, ये आपका सेलेक्ट है। ठीक है, अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ऑप्शंस ऐड नहीं किए हैं। ये सब ऑप्शंस हम लोग डायनेमिकली ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये सब हम लोग डायनेमिकली इसको ऐड करेंगे। फिलहाल एक सेलेक्ट दिखाना था यहाँ पे, हमने वो सेलेक्ट दिखा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लिसन बटन को क्रिएट करना है। ये जो लिसन है ये क्या है, ये एक बटन है, इसको क्रिएट करना है। तो
ऑब्वियसली बटन को क्रिएट करने के लिए हमें पता है कि हमें बटन टैग का इस्तेमाल करना होगा, एंड देन इसके अंदर जो हम लोग टेक्स्ट लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं लेसन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक टेक्स्ट है लेसन। देखो यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो चुका है, लेट मी जूम। क्या यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे लिसन लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज और है, और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि इस लिसन के पहले ये जो इमेज है, ये जो इमेज दिख रहा है आपको प्ले वाला, हमारे बटन में वो चीज नहीं दिख रहा है। तो उस चीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उस चीज के लिए हमें इमेज ऐड करनी होगी। तो मैंने ऑलरेडी ये जो इमेजेस है ये मैंने डाउनलोड करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। आपको ये सारी इमेजेस डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्ले बटन भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन का यूज होने वाला है वो भी मिल जाएगा, और एक बैकग्राउंड इमेज जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो भी मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट मी कट। और यहाँ पे लिसन से पहले मुझे क्या करना है? लिसन से पहले मुझे एक इमेज को ऐड करना है, राइट? तो मैं एक IMG की हेल्प से इमेज को ऐड कर सकता हूँ। और सोर्स क्या होने वाला है? तो मैं कहता हूँ कि मैंने एक इमेजेस नाम का एक फोल्डर डिफाइन किया है, उसके अंदर play.png नाम का इमेज है, उसको आप इंसर्ट कर दो। कम बैक। क्या यहाँ पे वो इमेज दिख रहा है? लेट मी जूम। यहाँ पे वो इमेज आ चुका है। ऑब्वियसली ये वाइट में है, अभी हम लोग कलर वगैरह चेंज करेंगे, वो सब CSS में फिक्स करेंगे। अभी क्या ये इमेज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ठीक है, लेट्स कम बैक। लेट मी सेट इट टू 100%। तो ठीक है, मैंने बटन भी क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद भी कुछ करना है क्या? नहीं, इसके बाद तो कुछ नहीं है। यानी हमारा HTML का जो काम है वो खत्म हो चुका है। हमारा HTML में इतना ही काम था। अब जो हमारा काम शुरू होने वाला है वो CSS का शुरू होने वाला है। सो लेट्स कम बैक टू आवर कोड एडिटर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो text.wise है इसके अंदर मैं एक CSS फाइल बनाऊंगा, और उस फाइल का नाम होगा styles.css। ठीक है, और इसको मैं index.html में लिंक कर दूंगा। तो मैं हेड टैग में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिंक टैग का इस्तेमाल करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं styles.css को लिंक कर देता हूँ, और वापस से अपने styles.css फाइल में आ जाता हूँ। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? नाउ सबसे पहले जो हम टारगेट करने वाले हैं वो ग्लोबल CSS को टारगेट करेंगे, और बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग ब्राउजर से आता है आप उसको क्या करो, आप उसको कर दो 0। सो लेट मी राइट इट। जो भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन, लेट मी शो यू। ये देखो, ये जो टेक्स्ट और वॉइस, इसके ऊपर जो ये वाइट कलर का स्पेस दिख रहा है, जूम, ये जो इतना स्पेस दिख रहा है, ये जो इतना पैडिंग दिख रहा है, इतना इधर साइड से स्पेस दिख रहा है, ये सब बाय डिफॉल्ट ब्राउजर की तरफ से आता है। तो जैसे ही मैं मार्जिन 0 करूंगा फिर क्या होगा, ये देखो ये जो स्पेस आ रहा है ना ये सब खत्म हो जाएगा। तो यही चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर से मार्जिन और पैडिंग आ रहे हैं उसको आप क्या करो, उसको आप 0 सेट कर दो। और जो मैं बॉक्स साइजिंग, ओके, जो मैं बॉक्स साइजिंग यूज करूंगा दैट विल बी बॉर्डर बॉक्स। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो मैं फॉन्ट यूज करने वाला हूँ, जो फॉन्ट फैमिली यूज करने वाला हूँ वो यूज करने वाला हूँ मैं पॉपिंस। तो पॉपिंस तो एज यूजुअल आपको पता है हमारे सिस्टम में अवेलेबल होता नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इंपोर्ट करना होता है। सो लेट्स कम बैक, लेट मी जूम आउट फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे तो मैं जाऊँगा गूगल फॉन्ट्स पे, लेट मी राइट इट। ओके, और यहाँ पे मैं गूगल फॉन्ट्स पे क्लिक करूँगा, एंड देन यहाँ पे मैं सर्च करूँगा मुझे कौन सा फॉन्ट चाहिए, मुझे चाहिए पॉपिंस। सो मैं पॉपिंस को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे आ गया पॉपिंस। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन है गेट फॉन्ट, क्लिक ऑन दिस। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा गेट एम्बेडेड कोड, यहाँ पे आप क्लिक करो। देन यहाँ पे एक इम्पोर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करो, एंड देन कॉपी दिस होल कोड। ठीक है, स्टाइल टैग को छोड़ देना बस, और आ जाओ वापस, और टॉप पे क्या करो, टॉप पे आके पेस्ट कर दो। दैट्स इट, आपका पॉपिंस फॉन्ट इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, नाउ किसी भी रीजन की वजह से पॉपिंस अगर इंपोर्ट ना हो पाए तो क्या करना होता है, तब आप सैंस सेरिफ यूज कर लेना। ठीक है, इतना काम हमें समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं टारगेट करता हूं अपने बॉडी को। बॉडी को क्यों? क्योंकि देखो, लेट मी कट दिस। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो बॉडी है इसमें हमारे पास एक इमेज है जो मूव कर रहा है, दैट इज GIF इमेज। हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, हमारा तो प्लेन वाइट बॉडी दिख रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, इसको हम लोग बॉडी टैग में फिक्स करेंगे। तो बॉडी टैग में मैं क्या बोलता हूँ कि देखो यार, सबसे पहला जो काम करना है वो अपना हाइट सेट कर लो कि तुम्हारा जो बॉडी का हाइट होगा वो 100 VH होने वाला है। एंड देन एक बैकग्राउंड इमेज दे दो, अप्लाई कर दो। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए URL यूज करते हैं हम लोग। एंड देन मैं बताऊंगा कि मेरा इमेज है कहाँ, तो मेरा इमेज इमेजेस फोल्डर के अंदर है। ये जो इमेजेस फोल्डर है इसके अंदर है। तो इमेजेस स्लैश, और फाइल का नाम क्या है, लेट मी राइट इट,
images/background.gif. लेट्स कम बैक. क्या हमारे वेब पेज पे ये इमेज दिख रहा है? ऑब्वियसली दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही इमेज है जो पीछे की तरफ है. लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 4 इमेजेस हो गए, राइट? तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो ये रिपीट हो रहा है. इमेज क्या हो रहा है? ये इमेज रिपीट हो रहा है, राइट? बैकग्राउंड रिपीट है ना, उसको आप कर दो नन. और या फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है नो रिपीट का. तो जैसे ही आप नो रिपीट करोगे तब क्या होगा? अब इमेजेस रिपीट होना बंद हो गया. अब आपके पास सिर्फ एक ही इमेज है. ठीक है, लेकिन ये इमेज तो हाफ कवर कर रहा है, ये तो पूरा कवर नहीं कर पा रहा है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए एक और प्रॉपर्टी है कि जो बैकग्राउंड, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट विल बी योर बैकग्राउंड साइज. एंड इसको बोल देंगे कि आप कवर कर लो. ठीक है. तो अब देखो, अब क्या हुआ, ये इमेज पूरा कवर कर रहा है हमारे वेब पेज को, लेकिन स्टिल ये अभी सेंटर में नहीं है. सेंटर में इन द सेंस, ये देखो, ये पूरा सेंटर में यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मीनवाइल हमारा जो इमेज है वो नीचे की तरफ आ रहा है. तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसको फिक्स करने के लिए आप बोलो कि मेरा जो बैकग्राउंड का पोजीशन है ना, उसको आप सेंटर में सेट कर दो. तो जैसे ही आप सेंटर में सेट करोगे तब क्या होगा? तब ये इमेज सेंटर में सेट हो जाएगी. तो क्या बैकग्राउंड इमेजेस जैसा हम अचीव करना चाह रहे थे वैसा अचीव कर चुके हैं हम लोग? बिल्कुल. अब हमें क्या करना है? अब ये यहाँ पे जो चीज़ें डिफाइन करके रखी है, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा हमें. तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? लेट्स कम बैक. एंड हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन कहाँ की थी? सो ये देखो, ये जो कंटेनर है, इसी के अंदर तो सारी चीज़ों को डिफाइन किया था. लेट मी क्लोज द हेड टैग ऑल्सो, नॉट HTML टैग. लेट मी क्लोज द हेड टैग, लेट मी ओपन द बॉडी टैग ओनली. तो बॉडी के अंदर हमने एक कंटेनर नाम का डिव बनाया था और इसी के अंदर सारा कोड लिखा था, राइट? तो यहाँ पे आके हम क्या करते हैं? यहाँ पे आके सबसे पहले डॉट कंटेनर इस क्लास नेम को टारगेट करते हैं. एंड देन हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे. सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको वाइट, ताकि पता चल सके कि हमारा जो कंटेनर है वो कितनी दूर में फैला हुआ है. तो ये देखो, ये जो व्हाइट कलर का कंटेनर दिख रहा है, ये इतनी दूर में फैला हुआ है. तो क्या हमें इतनी विड्थ चाहिए? क्या पूरी विड्थ कवर करनी है हमें? एब्सोल्युटली नॉट. हमें कितनी विड्थ कवर करनी है? सो लेट्स डिफाइन. हमें जो विड्थ चाहिए वो चाहिए 40%. लेट मी राइट इट. अब देखो, अब क्या हुआ? अब इसका जो विड्थ है वो 40% पे सेट हो चुका है. ठीक है, इतना ही विड्थ हमें चाहिए. और हाइट हमें कितना चाहिए? सो लेट्स ऑल्सो डिफाइन द हाइट. हमें जो हाइट चाहिए वो चाहिए 70%. सो लेट मी राइट 70%. लेट्स कम बैक. और अब देखो, अब हमारा जो कंटेनर का हाइट और विड्थ है वो परफेक्टली सेट हो चुका है. लेकिन हमारा जो कंटेनर यहाँ पे है, ये क्या है? ये सेंटर में है. लेकिन हमारा जो कंटेनर है ये बिल्कुल टॉप पे चिपका हुआ है. तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? कुछ नहीं, इस कंटेनर के पैरेंट में हमको जाना है. पैरेंट कौन सा है? ये बॉडी इसका पैरेंट है. और यहाँ पे जाके कुछ चीज़ों को प्रोवाइड करना है, जैसे डिस्प्ले कर देना है फ्लेक्स. और जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे फिर देखो चेंजेस. कोई चेंजेस देखने को मिले? बिल्कुल नहीं. लेकिन जैसे ही आप अलाइन आइटम सेंटर करोगे फिर क्या होगा? फिर ये जो आपका कंटेनर है ये वर्टिकली अलाइन हो जाएगा सेंटर में. अब क्या करना है हमें? अब इस कंटेनर को हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, विच मीन्स अब इस लाइन में अलाइन करना है. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके लिए यहाँ पे आपको जस्टिफाई कंटेंट और इसकी वैल्यू देनी होगी सेंटर. तो फिर क्या होगा? ये बिल्कुल सेंटर में मूव कर जाएगा. तो क्या हमारा जो ये पोजीशन है कंटेनर का, क्या सेम पोजीशन हमने अचीव कर ली? एग्जैक्टली exactly. अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो इस कंटेनर का जो कलर है वो ब्लैक है. और ब्लैक पूरा ब्लैक नहीं है, इसके आर पार आप देख सकते हो. ठीक है, लेकिन हमारे कंटेनर का कलर कौन सा है? ये प्लेन वाइट है, इसके आर पार आप नहीं देख पा रहे हो. सो लेट्स कम बैक. और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जहाँ पे कलर डिफाइन करा है कंटेनर का, कंटेनर में आ जाते हैं. और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है दैट इज वाइट, तो मैं इसको करता हूँ रिमूव. एंड मैं यहाँ पे एक वैल्यू दूंगा दैट इज RGBA. और इसकी जो वैल्यू है वो मैं प्रोवाइड करूंगा 0 0 0. और अल्फा की वैल्यू होगी 0.88. ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ? ये ब्लैक तो हो गया लेकिन ट्रांसपेरेंट भी है, यानी कि इस बॉक्स के आप आर पार भी देख सकते हो. और यही हम चाहते थे.
अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्टर है ना, ये ब्लैक ब्लैक कलर का है, तो इसीलिए ये दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं। टारगेट करने का मतलब इस H1 को टारगेट करना है हमें। तो हम लोग यहाँ आते हैं और इसको बोलते हैं कि देखो यार, एक H1 है, उसको टारगेट करना है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस चाहिए? तो सबसे पहले तो आप क्या करो, फॉन्ट, सबसे पहले कलर चेंज करते हैं ताकि वो कलर दिखे। तो कलर वाइट कर देते हैं या फिर एक्वा मरीन। ओके, अब ये टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस करो। ये जो आपका टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्टर है, ये बिल्कुल सेंटर में है। ये जो आपका टेक्स्ट एरिया है, ये भी सेंटर में है। ये जो आपका सेलेक्ट का ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल सेंटर में है। ये जो लिसन बटन है, ये भी बिल्कुल सेंटर में है। मीनवाइल आपका जो सारा चीज़ है वो कहाँ पे है? वो बिल्कुल कोने में है, एकदम टॉप मोस्ट पे है, राइट। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे आ जाओ और आप बोलो डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल ही अजीब सा हो गया, राइट। इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? कुछ नहीं, फिर आ जाओ, फिर अलाइन आइटम सेंटर कर दो और फिर क्या करो, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर। अब क्या हुआ? अब ये सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टली एकदम सेंटर में आ रही हैं। लेकिन क्या आपको ऐसे चाहिए चीज़ें या फिर ऐसे चाहिए? आई मीन हॉरिजॉन्टली चाहिए आपको या वर्टिकली चाहिए? आपको चाहिए चीज़ें वर्टिकली, राइट। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी आती है। लेट मी राइट इट, फ्लेक्स डायरेक्शन, और इसको आप कॉलम कर दो। जैसे ही आप कॉलम करोगे तब क्या होगा, अब ये चीज़ें ऊपर नीचे आने लगी। अब ये चीज़ें वर्टिकली अलाइंड हो गई, ठीक है। क्या ऐसा ही चाहिए था? बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था। सी, ऐसा ही तो चाहिए था, ऊपर नीचे। अब जो टेक्स्ट और वॉइस है, ये जो H1 टैग है ना, अब इसको टारगेट करते हैं और इसको सही करते हैं। सो लेट्स कम हियर, H1 टैग, और सबसे पहले तो इसको फॉन्ट साइज बता देते हैं कि इसका फॉन्ट साइज कितना होने वाला है। लेट मी राइट इट, 35 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट, दैट विल बी 500, एंड देन मार्जिन भी दे देते हैं। लेट मी सी, हमें मार्जिन भी चाहिए थोड़ा सा। सो लेट्स राइट इट, हमें मार्जिन चाहिए ताकि ऊपर और नीचे से थोड़ा सा स्पेस हो सके। सो लेट मी राइट इट, मार्जिन 50 पिक्सल्स। अब क्या हुआ, टेक्स्ट वॉइस और इसके बीच में भी स्पेस क्रिएट हो गया, दैट्स गुड। और क्या चाहिए हमें? लेट्स कंपेयर। सबसे पहले कलर, ये जो टेक्स्ट का कलर है, क्या आप इसको देख पा रहे हो? यहाँ पे ये जो है, ये स्काई ब्लू कलर का है और इधर आते आते ये क्या हो चुका है, पर्पल हो चुका है, राइट। तो इसमें हम लोग ग्रेडियंट का यूज करने वाले हैं। हम लोग सिंपली एक कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग मल्टीपल कलर का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो लेट्स कम बैक, और यहाँ पे जो कलर है इसको मैं करता हूँ रिमूव। और ग्रेडियंट देने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो यूज करना होगा वो यूज करना होगा, लेट मी यूज बैकग्राउंड इमेज। ओके, इसमें हम लोग कोई इमेज नहीं डालने वाले हैं, लेकिन बस एक फंक्शन यूज करने वाले हैं, डेट इज लीनियर ग्रेडियंट। सबसे पहले तो हमें बताना होगा कि आपका जो ग्रेडियंट है वो किस तरफ जाने वाला है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा जो लीनियर ग्रेडियंट है टू राइट की तरफ। तो कह रहा है ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन भी तो प्रोवाइड करो कि कौन कौन सा कलर आप यूज करना चाहते हो। तो मैं कह रहा हूं 2FB, पहला कलर कॉम्बिनेशन, और दूसरा कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है that would be DE01CF। ओके, डबल हैश हो चुका है यहाँ पे, इसको रिमूव करते हैं। लेट्स कम बैक और देखते हैं। अभी देखो, अभी क्या हुआ, अभी तो ये बैकग्राउंड ही पूरा हो चुका है। क्या हमें ऐसा डिजाइन चाहिए था? ये जो कलर है ये तो टेक्स्ट के अंदर है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये तो टेक्स्ट के पूरा पीछे है। तो क्या ऐसा स्टाइल चाहिए था हमें? बिल्कुल नहीं। तो इसको टेक्स्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं? सो ये देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेबकिट क्लिप का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करेगा, वो जो बैकग्राउंड इमेज है ना उसको टेक्स्ट के हिसाब से क्लिप कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, डेट इज वेबकिट क्लिप। लेट मी राइट इट, वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, यस, ये वाला प्रॉपर्टी होता है। एंड इसको आप टेक्स्ट के हिसाब से क्या करो, क्लिप कर दो। तो अब क्या होगा, अभी आपको ये चीज़ नहीं दिख रहा होगा। आई मीन ये क्या हुआ, ये जो बैकग्राउंड था ना वो टेक्स्ट के हिसाब से क्लिप हो चुका है। अब जैसे ही मैं टेक्स्ट के, जो हमारे टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, इसको जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंट करूंगा ना, तो पीछे जो इसका कलर होगा ना वो पॉप अप कर जाएगा। देखो, जैसे ही मैं आके यहाँ पे क्या करूंगा, कलर को मैं ट्रांसपेरेंट दे दूंगा। लेट मी राइट इट, ट्रांसपेरेंट। फिर क्या होगा, ब्लैक कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा
और ये जो हमारा टेक्स्ट का कलर है ये बिल्कुल ऐसा दिखने लगेगा। तो क्या ऐसा ही चाहिए था हमें? लेट मी सी। बिल्कुल, कलर हमने अचीव कर लिया। देन हमें क्या करना है, इसके नीचे एक बॉर्डर है वाइट कलर का, तो इसके नीचे बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर देते हैं। सो कम हियर, H1 के नीचे हम क्या कहते हैं कि देखो यार एक ना बॉर्डर दे दो, लेकिन सिर्फ बॉटम की तरफ चाहिए। तो बॉर्डर बॉटम यूज करूं, 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो अब क्या हुआ, अब इसके नीचे एक वाइट कलर का बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, तो हमारा H1 ऐसा ही दिख रहा है जैसे यहाँ पे है, एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है। दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है, देखो यार H1 का काम हो चुका है, अब हम मूव करते हैं इस टेक्स्ट एरिया की तरफ। ठीक है, इस टेक्स्ट एरिया को टारगेट करते हैं। सो लेट्स कम बैक, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट एरिया को टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो सबसे पहला काम करने वाला हूँ वो मैं देने वाला हूँ विड्थ, कि यार जो तुम्हारा विड्थ है ना वो 90% ऑक्यूपाई करो। तो क्या होगा, इसका जो विड्थ है वो 90% ऑक्यूपाई कर चुका है। ठीक है, एंड देन जो इसका हाइट है वो भी कम है, तो हाइट भी इंक्रीज करना है, तो मैं हाइट को इंक्रीज करके कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा, इस टेक्स्ट एरिया का हाइट भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ ये जो टेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो इसको भी फिक्स करना है कि इसका जो टेक्स्ट का यानी फॉन्ट साइज जो होने वाला है, फॉन्ट साइज दैट विल बी 20 पिक्सल्स। तो अब देखो, अब जो ये टेक्स्ट का साइज होगा वो 20 पिक्सल्स हो जाएगा। दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो बॉर्डर आ रहा है उसको आप कर दो नन, जो आउटलाइन है उसको भी कर दो आप नन, एंड देन आउटलाइन का मतलब पता है, लेट मी रिमूव इट। बॉर्डर तो सिंपल है। अब ये देखो आउटलाइन का मतलब, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तब ये क्या ब्लू कलर का आपको यहाँ पे आउटलाइन दिख रहा है, देखो ये डिफरेंस दिख रहा है। जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ये ब्लू कलर का कुछ आ रहा है ना, तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स करने के लिए वी राइट आउटलाइन नन। ठीक है, अब ये देखो जैसे ही आप क्लिक करोगे वो ब्लू वाला चीज़ आ रहा है, वो आउटलाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, वही फिक्स कर रहा था। एंड देन अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अंदर की तरफ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, दैट इज 20 पिक्सल्स की पैडिंग। क्यों दे रहे हैं पैडिंग, आखिर 20 पिक्सल्स की पैडिंग क्यों दे रहे हैं? अगर नहीं देंगे, अभी ये टेक्स्ट देखो कैसा दिख रहा है, और अगर तुम पैडिंग नहीं दोगे तब क्या होगा, ये बिल्कुल जाके चिपक जाएगा। ये देख रहे हो, टेक्स्ट बिल्कुल कॉर्नर में चिपक रहा है, तो मुझे बिल्कुल कॉर्नर में नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पैडिंग 20 पिक्सल्स दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने 20 पिक्सल्स की पैडिंग दी तब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ गया, अब ये टेक्स्ट देखने में भी अच्छा लग रहा है। दैट्स गुड। उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा आप बॉर्डर रेडियस दे दो। हाउ मच, लेट मी राइट इट 10 पिक्सल्स। एंड इसको आप रिसाइज करना चाहते हो क्या? नहीं, मैं नहीं करना चाहता। एंड देन मार्जिन बॉटम की नीचे से थोड़ा सा स्पेस दे दो। लेट मी सी। अब ये देखो, ये जो सेलेक्ट है और ये जो टेक्स्ट एरिया है ये दोनों बिल्कुल चिपके हुए हैं, तो नीचे से मुझे स्पेस चाहिए, जैसा कि यहाँ पे है। ये देखो, ये टेक्स्ट एरिया और ये सेलेक्ट, इसके बीच में इतना स्पेस है ना, यहीं ये स्पेस यहाँ पे चाहिए मुझे, यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दे दो आप 20 पिक्सल्स। तब क्या होगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा और दे देते हैं, लेट मी राइट इट 30 पिक्सल्स। ओके, लुक्स गुड। अब जो हमें करना है वो ये सेलेक्ट ऑप्शन है ना, इसको इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलेक्ट, एक सेलेक्ट टैग है, आप उसको टारगेट करो एंड उस पर कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर दो। तो मैं क्या क्या स्टाइल्स अप्लाई करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसका हाइट देना चाहता हूँ एंड दैट विल बी 50 पिक्सल्स। ओके, और जो इसका टेक्स्ट का कलर होगा दैट विल बी वाइट विच मीन्स FFF। एंड जो बैकग्राउंड, नॉट दिस वन, जो बैकग्राउंड कलर होगा दैट विल बी 57 50 50। लेट्स सी कैसा दिख रहा है, अभी कुछ ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर मुझे कुछ और स्टाइल्स को भी प्रोवाइड करना है एंड दैट इज, सबसे पहले मुझे पैडिंग देनी है। टॉप एंड बॉटम से मैं 0 चाहता हूँ, लेफ्ट एंड राइट से मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल्स की। तब क्या होगा, तब ये ऐसा दिखेगा कुछ। ओके गुड। उसके बाद सेम जो हमने डिस्कस किया था कि यार मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, अगर बॉर्डर है तो वो भी आप नन कर दो। एंड देन जो बॉर्डर रेडियस है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बॉर्डर रेडियस मीन्स ये जो कॉर्नर बहुत पॉइंटी है ना, इसको थोड़ा सा राउंड करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस की वैल्यू वो देने वाले हैं 35 पिक्सल्स। लेट्स सी, क्या ये राउंड हो गए? बिल्कुल हो गए।
चलो, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मैं अलग से प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपीयरेंस को कर दूँगा नन, और जैसे ही मैंने अपीयरेंस को नन करा, वो जो एरो दिख आ रहा था ना, वो गायब हो चुका है, ठीक है? तो इसके अ, जब अपीयरेंस नन हो चुका है, तो मुझे अपना खुद का प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इमेजेस के अंदर देखो, ये देखो ड्रॉप डाउन डॉट पीएनजी है, ये अवेलेबल है, इसको यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं करता हूँ सबसे पहले यूज़ बैकग्राउंड इमेज का, और इसमें मैं यूआरएल प्रोवाइड करता हूँ कि देखो यार, इमेजेस एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैंने ड्रॉप डाउन डॉट पीएनजी करके इमेज डाला है। तो ये देखो, यहाँ पे वो चीज़ दिखने लगी, लेकिन यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यार देखो, तुम जो रिपीट कर रहे हो ना, बैकग्राउंड रिपीट, इसको आप नो रिपीट कर दो। तुम बार बार ये जो रिपीट कर रहे हो, देखो अब हट गई, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एरो दिख रहा है, ठीक है? तो इसको भी अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो बैकग्राउंड साइज इसको दे देना है कि यार जो बैकग्राउंड साइज है वो आप 15 पिक्सल्स का सेट कर दो। दैट्स गुड। उसके बाद जो बैकग्राउंड का पोजीशन है वो सही नहीं है, तो मैं सेट करना चाहता हूँ बैकग्राउंड का पोजीशन, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी। एक्स एक्सिस पे मैं कैलसी फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, और 100% -20 पिक्सल्स। और जो बैकग्राउंड पोजीशन वाई पे मैं सेट करने वाला हूँ, लेट मी राइट इट, बैकग्राउंड पोजीशन वाई एक्सिस पे, उस पे मैं सिंपली कैलकुलेट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं 20 पिक्सल्स की वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा। लेट्स सी, रिमूव इट। ओके, तो अभी जो है ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत अगली दिख रहा है, जबकि यहाँ पे ये तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेटा आ रहा है, विच मीन्स डेटा यहाँ पे आएगा, इतना स्पेस क्रिएट होगी, ये अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है? तो हमने अभी ये जो डिज़ाइन करना था वो हम लोगों ने कर दिया। अब जब डेटा आएगा ना, तब ये परफेक्टली दिखेगा, ठीक है? तो इसका काम ऑलमोस्ट हो चुका है, जब डेटा आएगा तब आपको ये परफेक्टली अच्छे से दिखेगा। अब जो हमें नेक्स्ट काम करना है वो इस बटन को डिज़ाइन करना है, ठीक है? सो लेट्स गो बैक, और हम क्या कहते हैं कि देखो यार, सेलेक्ट का काम हो चुका है, अब हम एक बटन को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है? और इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम देना चाहते हैं DE, ये वाला 01CF। लेट्स सी, क्या वो कलर चेंज हो गया? बिल्कुल, इस बटन का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है? उसके अलावा क्या करना है यार, जो टेक्स्ट का कलर है ना, जो टेक्स्ट का कलर है, नॉट कॉलम्स, कलर, उसको आप क्या करो, उसको आप वाइट कर दो। एंड देन जो फॉन्ट का साइज होने वाला है, दैट विल बी 16 पिक्सल्स। एंड पैडिंग अंदर की तरफ से, टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल्स दे देना, लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल्स। लेट्स सी, ओके, अच्छा दिख रहा है। और क्या क्या स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, लेट्स गिव 20 पिक्सल्स का मार्जिन दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे देते हैं, एंड बॉर्डर रेडियस विल बी 35 पिक्सल्स। दैट्स गुड। और जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर आ रहा है उसको आप नन कर दो, आउटलाइन को भी क्या करो, नन कर दो, ठीक है? देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, लुक्स गुड। लेकिन अभी भी ये वाला जो इमेज है ना, ये ऊपर दिख रहा है, लिसन जो टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ दिख रहा है, राइट? इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? लेट्स कम बैक। इसको आप क्या करो कि डिस्प्ले आप कर दो फ्लेक्स, और फिर क्या करो, अलाइन आइटम को कर दो सेंटर। लेट्स सी, ओके, अब ये दोनों एक लाइन में दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, राइट? दैट्स गुड। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, तो ये जो इमेज है और ये जो टेक्स्ट है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। मीन वाइल यहाँ पे जो टेक्स्ट इमेज है और यहाँ पे जो टेक्स्ट है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है। तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वो सिंपली यहाँ पे बोलो कि देखो यार, मैंने एक बटन बनाया है, उसके अंदर एक इमेज है, उसमें कुछ स्टाइल अप्लाई करो। विड्थ जो होगा वो 16 पिक्सल्स का होगा, और जो मार्जिन आप दे दो वो राइट की तरफ से, तो वो राइट की तरफ से 10 पिक्सल्स दे दो। लेट्स सी, अब देखो क्या ये ऐसा ही दिख रहा है? नाउ लेट्स कंपेयर। ये है हमारा, ये जो हम कॉपी करना चाह रहे थे, क्या कोई चेंजेस दिख रहे हैं? ऑब्वियसली दिख रहे हैं। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का है ना, यहाँ पे एक बॉर्डर है वाइट कलर का। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का कंटेनर है, इसके अराउंड एक वाइट कलर का बॉर्डर है। मीनवाइल हमारे पास वो बॉर्डर नहीं है, और थोड़ा सा ये रेडियस भी यहाँ पे है, बॉर्डर रेडियस, लेकिन हमने वो नहीं दिया है। तो लेट्स कम बैक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कहाँ गया हमारा कंटेनर, यहाँ पे है। और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो बॉर्डर देने वाले हैं। बॉर्डर विल बी 1 पिक्सल सॉलिड,
कलर होने वाला है RGBA एंड द वैल्यू विल बी 255 टैब 255 टैब 255 टैब 0.3। ठीक है, लेट्स सी क्या वो बॉर्डर दिख रहा है। ओके दिख रहा है, लेकिन अभी ये पॉइंटी है, इसको कर्व करना है। सो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस एंड दैट विल बी 20 पिक्सल्स। ओके दिस वर्क्स। अब देखते हैं क्या कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है सिर्फ यही चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अदरवाइज बाकी सब सेम है। जब यहाँ पे डेटा आ जाएगा ना तब ये भी सेम दिखेगा, फिलहाल बाकी सब सेम दिख रहा है। दैट्स गुड। तो हमारा CSS का भी काम हो चुका है, हमने HTML फाइल भी क्रिएट कर ली, हमने styles.css भी अप्लाई कर दिया। अब जो काम बच गया वो जावास्क्रिप्ट का काम बच गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जावास्क्रिप्ट में काम शुरू करेंगे। यहाँ क्या करता हूँ, टेक्स्ट टू वॉइस ये जो फोल्डर है इसके अंदर मैं एक स्क्रिप्ट फाइल को क्रिएट करता हूँ। सो आई विल क्रिएट वन script.js फाइल और इसको अपने index.html में बॉडी टैग के नीचे ऐड कर देंगे। सो लेट मी राइट इट स्क्रिप्ट और src में अपने फाइल का पाथ प्रोवाइड कर देंगे। सो इट्स script.js और इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ एंड देन लेट मी ओपन आवर script.js फाइल। सो हम लोग आ चुके हैं अपने script.js फाइल में और देखो इसमें हमें लॉजिक क्या लिखना है। हमें लॉजिक यही तो लिखना है कि जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे ना उसको आप वॉइस में कन्वर्ट कर दो, और इसको हम लोग अचीव करेंगे एक API की हेल्प से। और ये API कोई एक्सटर्नल API नहीं है, ये जो API हम लोग यूज़ करेंगे वो कोई एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल ही है। और वो कौन सा है, वो वेब स्पीच API है। Let me write it for you. The web speech API is used for conversion of text to voice और voice to text। जब भी आपको text to voice कन्वर्ट करना हो या फिर voice to text, आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे वेब स्पीच API का। ठीक है, हमें जो प्रोजेक्ट में यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, क्या टेक्स्ट टू वॉइस करना है या फिर वॉइस टू टेक्स्ट। ऑब्वियसली हम लोग टेक्स्ट टू वॉइस यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे वही कह रहा है, द वेब स्पीच API हैज़ टू मेन कंपोनेंट, एक होता है स्पीच सिंथेसिस और एक होता है स्पीच रिकग्निशन। स्पीच सिंथेसिस का यूज हम लोग करते हैं, इट इज यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू स्पीच, और रिकग्निशन का यूज कब करते हैं, जब वी हैव टू कन्वर्ट स्पीच इनटू टेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, हम लोग ये रिकग्निशन वाला यूज नहीं करने वाले हैं। सो लेट मी रिमूव इट। तो हम लोग यूज करेंगे स्पीच सिंथेसिस का। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये बिल्ट इन ऑब्जेक्ट हमें ब्राउजर खुद प्रोवाइड करता है। तो इतना समझ में आ गया कि हम लोग यूज क्या करने वाले हैं। ये आपको थ्योरेटिकल पार्ट में ऐसे ही रहने देता हूँ एंड देन मैं एक इंस्टेंस बनाऊंगा और उसको मैं स्टोर करूंगा एक स्पीच नाम के वेरिएबल में। और वो किसका इंस्टेंस होगा, वो इंस्टेंस होगा स्पीच सिंथेसिस का, क्योंकि हमको टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्पीच सिंथेसिस अटरेंस, इसको यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इसका हम लोग एक इंस्टेंस बना रहे हैं जिसको स्पीच वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, देन एक चीज और आप नोटिस करो, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल वॉइसेस हैं। आप जिस वॉइस को सिलेक्ट करोगे और लिसन करोगे उसी वॉइस में आपको टेक्स्ट सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी आपके पास मल्टीपल वॉइसेस होने वाले हैं। तो इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो लेट मी क्रिएट वन वेरिएबल वॉइसेस। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एक एरे क्रिएट करना होगा। मैंने अभी एम्प्टी एरे क्रिएट किया है क्योंकि यहाँ पे जो भी वॉइसेस आएंगे ना वो डायनेमिकली आएंगे। यहाँ पे मैं पर्सनली नहीं लिखूंगा कि यहाँ पे विशाल की वॉइस आने वाली है फिर प्रिंस की वॉइस नहीं, ये डायनेमिकली मल्टीपल वॉइसेस आएंगे। इसीलिए मल्टीपल वॉइसेस आएंगे, इसीलिए मैंने इसको एज अ एरे क्रिएट किया है। ठीक है, ये काम भी समझ में आ गया। जो तीसरा करना है वो पता है क्या करना है, वो हमें ये वाला पार्ट सेलेक्ट करना है। कौन सा, ये वाला सेलेक्ट। क्योंकि इस पे जब आप सेलेक्ट करोगे और जब आप लिसन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू होने वाली है ना वही वैल्यू के हिसाब से आवाज़ें चेंज होगी। तो हमें एक चीज़ और गेट करना है, और वो क्या गेट करना है, सो लेट मी गेट इट वॉइस। कौन सा वॉइस आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो लेट मी राइट इट वॉइस सेलेक्ट इज इक्वल टू document dot get element, let's use query selector। so let's use query selector। और क्या आप सेलेक्ट करने वाले हो, ये select।
ये वाला पार्ट, लेट मी शो यू, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इतना पार्ट समझ में आ गया कि हम लोगों ने क्या करा है। यहाँ पे हम लोगों को टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम लोग स्पीच सिंथेसिस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस बना लिया है। देन हमारे पास मल्टीपल वॉइसेस होंगे, तो उसके लिए मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल वॉइसेस को स्टोर करेंगे। एंड देन सेलेक्ट को भी हम लोगों ने गेट कर लिया ताकि वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सके कि एक्चुअल में यहाँ पे वैल्यू कौन सी है। क्या यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, या फिर ये वाली वैल्यू है, या फिर ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, लेट मी कम डाउन एंड लेट्स कम हियर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को आवाज कब सुनाई देगा, ये टेक्स्ट कब रीड होगा, जब इस बटन पे क्लिक होगा। कौन से बटन पे, लिसन बटन पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बटन गेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यार एक बटन को मैंने बनाया है उसको आप सेलेक्ट कर लो। तो कह रहा है ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने पे क्या करना है, आपको एक ऐड इवेंट लिसनर लगाना है कि यार इस बटन को तो तुमने सेलेक्ट कर लिया, अब इस पे लिसन करो, क्या कोई क्लिक कर रहा है क्या। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐड इवेंट लिसनर लगाया है और यहाँ पे लिसन करो, क्या कोई क्लिक कर रहा है। हम यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, क्या कोई यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा है क्या। तो हमें एक डबल क्लिक पे चेक नहीं करना है, हमें एक सिंगल क्लिक पे चेक करना है। तो यहाँ पे हमने एक ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया, किस पे, इस बटन पे, कि यार लिसन करो, कोई क्लिक कर रहा है। तो कह रहा है कि अच्छा कोई क्लिक करेगा तब क्या करेंगे, जब कोई क्लिक करेगा तब आप क्या करो, इसको आप इस फंक्शन को रन कर दो। आया समझ में। आपने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से एक बटन को सेलेक्ट किया, उस पर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाया कि यार एक इवेंट लिसन करो। तो कौन सा इवेंट लिसन करूं, आप क्लिक इवेंट को लिसन करो। तो कह रहा है कि ठीक है उसको मैं लिसन करूंगा। जैसे ही क्लिक हुआ उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे ये फंक्शन को रन कर देना है। तो ठीक है, ये फंक्शन तो अभी खाली है, इसमें काम बताओ ना। तो ठीक है मैं काम बता रहा हूं, क्या काम करना है पता है। मैंने जो स्पीच को डिफाइन किया है, कौन से, यहाँ पे हमने जो इंस्टेंस बनाया था ना स्पीच का, वहां पे हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है स्पीच डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट की वैल्यू बताऊंगा। तो टेक्स्ट की वैल्यू कहाँ से आने वाली है, इस टेक्स्ट एरिया से ही तो आने वाली है। आप जो भी लिखोगे वो इस टेक्स्ट एरिया में ही तो लिखोगे। तो इसीलिए मैं यहाँ इस स्पीच डॉट टेक्स्ट की वैल्यू क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार देखो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, आप ना एक एलिमेंट को सेलेक्ट करो। कौन से एलिमेंट को, आप एक टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को सेलेक्ट करो। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, और उस टेक्स्ट एरिया से आप वैल्यू को गेट करो। आया समझ में। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक बटन बनाया, बटन को सेलेक्ट किया, बनाया नहीं, यहाँ पे बटन को गेट किया है, उस पर एक इवेंट लिसनर लगाया कि आप एक इवेंट लिसन करो। कौन सा इवेंट लिसन करूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आप क्लिक इवेंट को लिसन करो। तो कह रहा है ठीक है, अगर इस पर कोई क्लिक करता है तब क्या करेंगे, तब ये फंक्शन को रन करेंगे। और इस फंक्शन के अंदर क्या है, तो मैं कह रहा हूँ कि देखो यार एक टेक्स्ट एरिया उसको सेलेक्ट कर लो, और उस टेक्स्ट एरिया में यानी इस टेक्स्ट एरिया में जो वैल्यू है तो उसको डॉट वैल्यू से आप गेट कर लो। जो भी वैल्यू आएगी उसको आप असाइन कर दो स्पीच डॉट टेक्स्ट में। तो कह रहा है ठीक है, मैंने वैल्यू तो असाइन कर दी, उसके बाद क्या करूं, उसके बाद आप पता है क्या करो, आप करो विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस। ये भी एक प्री डिफाइंड मेथड है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। एंड देन उसके अंदर एक मेथड है, कौन सा मेथड, स्पीक नाम का एक मेथड है। और उसमें आप स्पीक करो, क्या स्पीक करूं, ये जो स्पीच मैंने डिफाइन करा ना इसको स्पीक करते चले जाओ। आया समझ में। हमने क्या करा, हमने टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट किया, उसमें से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया कि यूज़र ने क्या लिखा है, उसको हमने स्पीच डॉट टेक्स्ट में पास कर दिया। और फिर यहाँ पे उसको एक ऑब्जेक्ट, विंडो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। उसके बाद स्पीच सिंथेसिस, ये भी एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है दैट इज स्पीक, और उस स्पीक के अंदर हमने स्पीच की वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अब हम लोग अपने वेब पेज पे चलते हैं, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ दैट इज हाउ आर यू। देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं। लेट मी क्लिक ऑन द लिसन बटन। How are you? How are you? How are you? क्या आप लिसन कर पा रहे हो, यहाँ पे ये चीजें बोल रहा है, हाउ आर यू। How are you, Vishal? How are you, Vishal? How are you, Vishal? ओके, हम लोग जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो लिसन कर पा रहे हैं, विच मीन्स हमारा जो टेक्स्ट है वो वॉइस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन एक चीज जो अभी हमें अभी भी अचीव करनी है, एंड दैट इज
ये वाला पार्ट कि हमारे पास मल्टीपल वॉइसेस के ऑप्शन नहीं आ रहे। तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? तो हम लोग विंडो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि स्पीच सिंथेसिस को यूज़ कर रहे थे, ये भी एक ऑब्जेक्ट है एंड इसके अंदर हमें मिलता है ऑन वॉइसेस चेंज्ड। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक एरो फंक्शन को डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर मैं बताता हूँ कि यार मैंने ना एक वॉइसेस करके ऊपर वेरिएबल को डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, और ये तो खाली है लेकिन इसके अंदर तो मुझे वॉइसेस चाहिए ना, मल्टीपल वॉइसेस चाहिए अलग अलग लोगों के। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो वॉइसेस है ना, इसकी वैल्यू को सेट करो। तो कह रहा है ठीक है, लेकिन ये वॉइसेस आएंगी कहाँ से? तो मैं कह रहा हूँ ये आएगी विंडो डॉट स्पीच सिंथेसिस, ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर एक मेथड है दैट इज गेट वॉइसेस, और इस मेथड का यूज करके हम लोग मल्टीपल वॉइसेस को गेट कर लेंगे। और जैसे ही गेट करेंगे ये कहाँ असाइन हो जाएगा? वॉइसेस में। और वॉइसेस हमने यहाँ ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा है, एम्प्टी वॉइसेस है। तो जैसे ही यहाँ पे मल्टीपल वॉइसेस आएंगे ये एरे हमारा डायनेमिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डायनेमिकली डेटाज आना शुरू हो जाएंगे। यही तो चाहिए था। तो हमने तो वॉइसेस को गेट कर लिया। क्या ये इनफ है? नहीं, ये इनफ नहीं है। सबसे पहला काम पता है क्या करते हैं हम लोग? जो हमारा ओके नॉट दिस वन, हमारा जो स्पीच है उसमें ना बाय डिफॉल्ट एक वॉइस सेट करते हैं, और बाय डिफॉल्ट वॉइसेस कौन सा सेट करेंगे? पहला वाला। तो लेट मी राइट इट, दैट विल बी वॉइसेस 0। 0 का मतलब जो पहला वॉइस है, मतलब इस वॉइसेस में बहुत सारे डेटा आएंगे, एक डेटा आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा। तो मैं चाहता हूं कि जो पहला वाला वॉइस हो ना वही बाय डिफॉल्ट क्या हो, यहाँ पे सेट हो जाए। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस वन। तो यहाँ पे क्या होगा? बाय डिफॉल्ट हमने पहली वाली वॉइस को बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया। ठीक है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे फॉर ईच लूप का? आउट ऑफ नोवेयर हम लोग फॉर ईच लूप का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देखो, हम लोगों के पास मल्टीपल डेटाज आएंगे। सपोज डेट हमारे पास 20 वॉइसेस आ गए, तो 20 वॉइसेस को हम लोगों को दिखाना भी तो है, तो वो कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए हम लोग फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम लोग डेटा को पास करते हैं कि देखो एक एक वॉइस आएगा, उसके साथ उसका इंडेक्स भी आएगा। तो कह रहा है ठीक है आएगा, तो उसका करना क्या है? तो उसका करना ये है कि आप उसको एक ऑप्शन की तरफ प्रेजेंट करना शुरू कर दो। तो ठीक है, ऑप्शन की तरफ प्रेजेंट किस में करना है? तो मैं कह रहा हूँ वॉइस सेलेक्ट। ये वॉइस सेलेक्ट क्या है? यहाँ पे हम लोगों ने जो सेलेक्ट बनाया था उसी को यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे वॉइस सेलेक्ट इस्तेमाल किया है। ठीक है, वॉइस सेलेक्ट में ना ऑप्शंस क्रिएट करो एंड इनकी वैल्यू जो होगी वो इंडेक्स आई से हम लोग सेट कर रहे हैं कि पहले इंडेक्स पे क्या होगी, दूसरे इंडेक्स पे क्या होगी, तीसरे इंडेक्स पे क्या होगी, है ना। एंड देन मैं क्या करूँगा, न्यू ऑप्शन क्रिएट कर दूंगा। इन चीज़ों के लिए मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ करूँगा, ये भी प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, एंड न्यू ऑप्शन का यूज़ करूँगा एंड देन वॉइस वॉइस ओके वॉइस कॉमा आई। ठीक है, लेट मी सेव इट। ओके, यहाँ पे वॉइस डॉट नेम होगा। ठीक है, क्योंकि जो वॉइस आने वाला है ना उसका नेम भी यहाँ पे शो करो। तो ये देखो यहाँ पे एक ऋषि नाम का चीज़ तो आ रहा है, और यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत सारे डेटाज आना शुरू हो गए। यही तो चाहिए था हमें, लेकिन अभी ये बहुत अजीब डिज़ाइन लग रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना अच्छा प्रेजेंट हो रहा है, राइट। और ये वाला चीज़ बिल्कुल लास्ट में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी स्टाइलिंग में गड़बड़ कर दी है, तो उसको भी फिक्स करेंगे बाद में। फिलहाल हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आने थे, वो आने शुरू हो चुके हैं, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अमायरा, बेल्स, इस इन सब चीज़ों के लिए लॉजिक अभी तक लिखा ही नहीं है। सो लेट्स कम हेयर और इनके लिए लॉजिक लिखते हैं कि देखो यार, जब भी वॉइस सेलेक्ट पे ना एक इवेंट लगाओ, मतलब हम लोग इस वॉइस सेलेक्ट पे एक इवेंट लगा रहे हैं। कौन सा इवेंट लगा रहे हैं? ये देखो, वॉइस सेलेक्ट पे हम लोग एक इवेंट लगाएंगे, डेट इज ऐड इवेंट लिसनर लगा रहे हैं, और उस पर जो इवेंट लगने वाला है वो चेंज, कि अगर वॉइस सेलेक्ट पे चेंजेस हुआ, विच मीन्स अगर यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है डेटा। तो जब अगर डेटा चेंज होगा तो उस समय एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, ये वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना। लेकिन ठीक है, ये फंक्शन करेगा क्या? ये फंक्शन जो हमारा स्पीच होगा ना और उसका जो वॉइस होगा उसको सेट कर देगा, पता है किसके बराबर? जो हमारा वॉइसेस एरे है ना उसका यूज करेगा, और वॉइस सेलेक्ट डॉट वैल्यू, वहां से उसको वैल्यू गेट कर लेगा। तब क्या होगा? तब जब भी
चेंज होगा, जब भी वॉइस सेलेक्ट में हम लोग चेंजेस करेंगे, तब हमारा जो स्पीच का वॉइस होगा वो ये वाला डेटा गेट कर लेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। यहाँ पे हम दूसरा वैल्यू सेट करते हैं और हेलो वो लिखते हैं। क्या वर्क कर रहा है ये? Hello. ओके, इट्स वर्किंग। Hello. आई डोंट नो आप लोग आवाज़ सुन पा रहे हो या नहीं, बट इट इज़ वर्किंग। अब हमें फिक्स क्या करना है, ये जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू है ना, इसको फिक्स करना है। सो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हम लोग को styles.css में जाना होगा एंड वी हैव टू सर्च फॉर सेलेक्ट। यही है ना सेलेक्ट। और देखो हमने जो स्टाइल लिखा था वो सही लिखा था, प्रॉब्लम पता है कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हमें स्पेस देना होगा। ओके, नॉट हियर। जैसे ही मैं स्पेस दूंगा तब देखो ये क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। तो अब कंपेयर करो, क्या हमारे डिज़ाइन में थोड़ा भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट। ये जो लिसन बटन है ना, इसका साइज थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, तो इसको आप फिक्स कर लेना, उतना बड़ा इशू है नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना, हेलो, हाउ आर यू, ओके, हाउ आर यू, और आप लिसन करोगे। ओके, सबसे पहले तो इस बटन पे ना एक कर्सर आप अप्लाई कर दो। ठीक है, पॉइंटर, ओके सॉरी, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे लिसन करोगे इट विल वर्क। आई डोंट नो आप लोग लिसन कर पा रहे हो या नहीं, बट इट इज़ वर्किंग, द कोड इज़ वर्किंग। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। ये सारे जो कोड हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिटहब पे अवेलेबल है, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आप गिटहब पे जाकर रेफर कर सकते हो। और अगर आपको इश्यूज भी आ रहे हो तो आप कमेंट में बता दो कौन सा इशू आ रहा है, मैं आपको फिक्स करके दे दूंगा कोड। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, until we reconnect again, take care, bye bye, keep coding, keep creating.